नाजरीन, बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट और बहुत बड़ी खबरें आ रही हैं। एक नहीं बल्कि 3 बड़ी स्टोरीज हैं जो आज के इस व्लॉग में हम आपके साथ शेयर करेंगे। पहली बड़ी खबर तो ये है कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने अफगानिस्तान को तारीख का सबक सिखा दिया है। जहां अफगानिस्तान के अंदर पाकिस्तानी फौज की कार्रवाइयों में टैंकों के पूरे काफिले को तबाह कर दिया गया है। इसकी तमाम तर तफसील आपके साथ शेयर करेंगे। नाज़रीन, दूसरी अहम खबर यह है कि अफगानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा अमीर मुत्तकी खान ने पाकिस्तानी अवाम के सामने तरले शुरू कर दिए हैं। यानी पहले पाकिस्तानी अवाम के ऊपर बेलगाम दहशत गर्दों को छोड़ा। पाकिस्तानी अवाम ने कहा कि तुम्हारा जो वज़ीर इत्तलात है वो पाकिस्तान के गली कूचों में घुसकर चौराहों में खून बहाने की बातें करता रहा, और अब जब पाक फौज ने मौसर जवाब दिया है तो अब पाकिस्तानी अवाम से तरले शुरू कर दिए हैं। तीसरी बड़ी खबर यह है कि यमन ने अमेरिका का जदीद तरीन $35 मिलियन का तैयारा तबाह कर दिया है। इसकी तमाम तर तफसील आपके साथ शेयर करेंगे। और एक और बड़ी खबर है, गजा से पहली मरतबा 1 साल के बाद बैत हनून से इसराइली ऑफिशल्स को शदीद झटका लगा है। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने अभी तक अपनी दुनिया टीवी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें, साथ में बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली लेटेस्ट अपडेट्स आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। नाजरीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आपने हमारे व्लॉग्स को देखने के लिए वक्त निकाला है। नाजरीन, इस वक्त पाक अफगान बॉर्डर की सूरत हाल बहुत कशीदा है। बावजूद इसके कि अफगानिस्तान की जानिब से सीज़ फायर की दरख्वास्त की गई थी, पाकिस्तान ने कहा कि अभी ऐसा मुमकिन नहीं क्योंकि हालात तवील अरसे से ख़राब हो चुके हैं। जब भी हमने अफगानिस्तान से कहा कि तुम अपने मुल्क में मौजूद दहशत गर्दों की पुश्तपनाही बंद करो, वो नहीं मानते और ना ही हमसे ताउन करते हैं। ना अफगानिस्तान खुद इन दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाई करता है और ना ही पाकिस्तान के साथ मिलकर ऐसा करता है। इसके बावजूद हमने अपनी जिम्मेदारी अदा करते हुए कार्रवाइयाँ की। पाकिस्तान ने दहशत गर्दों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है और उसके बाद अमीर मुत्तकी खान जो अफगानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा हैं, उन्होंने क्या कहा? उसने कहा कि हमें जंग नहीं अमन चाहिए। अब जब पाक फौज ने मौसर जवाब दिया तो अफगान हुकाम ने हमें तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि पाकिस्तान के हुक्मरान खित्ते को तबाह करने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान ने हमेशा अफगानिस्तान के लिए एक महफूज पनाहगाह फराहम की है और जब अफगानिस्तान ने दहशत गर्दों को अपने इलाके में पनाह दी थी तब पाकिस्तान ने अपनी सरहदों को महफूज रखा था। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के आवाम को बचाया, उनकी जिंदगियों को खतरे से बचाया, लेकिन अफगान हुकाम ने पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात कायम करने की बजाय भारत के साथ ताल्लुकात बढ़ा लिए। भारत के साथ बैठकर पाकिस्तान को धमकियां देना शुरू कर दी। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात में कई कुर्बानियां दी, लेकिन जब भी पाकिस्तान ने अफगानिस्तान से किसी किस्म का ताउन मांगा, अफगानिस्तान ने अपने वादे पूरे नहीं किए। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान से कहा कि तुम दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाई करो, लेकिन उन्होंने हमेशा उसे नज़रअंदाज किया। अब यह पाकिस्तान का हक है कि वो अपने दिफा के लिए कदम उठाए और अफगानिस्तान में अपनी कार्रवाइयों को जारी रखे। अब अफगान हुकूमत को ये बात समझनी चाहिए कि अगर वो दहशत गर्दों की पुश्त पनाही जारी रखेगी तो पाकिस्तान के रद्द अमल में शिद्दत आ सकती है। पाकिस्तान की फ़ौज ने हाल ही में अफगानिस्तान में एक बड़ी कामयाबी हासिल की है, जहां अफगान फ़ौज के टैंकों के पूरे काफिले को तबाह कर दिया गया है। इस कार्रवाई में फ़ौजी कानवाई को तबाह करने के लिए जदीद गाइडेड बम्स का इस्तेमाल किया गया है, जिससे अफगान फ़ौज को शदीद नुकसान उठाना पड़ा। पाकिस्तान की फ़ौज ने अफगान सरहद के करीब एक बफर जोन कायम करने की तजवीज़ पेश की है ताकि पाकिस्तान की सरहदों की हिफाजत को मज़ीद मुस्तहकम किया जा सके। इस बफर जोन की तश्कील से पाकिस्तान को अफगानिस्तान के अंदर से होने वाली दहशत गर्दी के खिलाफ मौसर कार्रवाइयाँ करने में मदद मिलेगी और ये अफगान हुकूमत को भी वाज़ेह पैगाम देगा कि पाकिस्तान अपने दिफा के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। पाकिस्तान ने कई बार अफगानिस्तान को बताया कि वो दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाई करे, लेकिन अफगान हुकूमत ने कभी पाकिस्तान के मुतालबात पर तवज्जो नहीं दी। अब ये ज़रूरी है कि पाकिस्तान अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए मज़ीद सख्त इक़दामात करे। दूसरी जानिब यमन की खबर ने दुनिया को हिलाकर रख दिया है, जहां यमन की फ़ौज ने अमेरिका का जदीद तरीन $35 मिलियन का तैयारा तबाह कर दिया। यमन की फ़ौज की यह कामयाबी एक अहम पैगाम है कि अमरीकी साजिशों के खिलाफ यमन के लोग खड़े हैं और अपने मुल्क की हिफाजत के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। अमेरिका का ये जदीद तरीन ड्रोन तैयारा 50,000 फीट की बुलंदी पर परवाज कर रहा था, लेकिन यमनी फ़ौज ने इसको अपने फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम से तबाह कर दिया।
इस कामयाबी से न सिर्फ यमन की आवाम की हौसला अफजाई हुई है, बल्कि उसने दुनिया भर में अमरीकी अस्करी ताकत के खिलाफ एक बड़ा पैगाम भी दिया है। एक और बड़ी खबर गजा की पट्टी से आई है, जहां इस्राएली फौज की बमबारी के बावजूद फ़लस्तीनियों ने अपनी जुर्रत और बहादुरी का मुजाहिरा किया है। गजा से 1 साल बाद इसराइल पर दोबारा हमला किया गया है और इस बार फ़लस्तीनियों ने इसराइल के एयर डिफेंस सिस्टम्स को शिकस्त दी। इसराइली अफवाज ने दावा किया था कि उन्होंने गजा पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लिया है, लेकिन फ़लस्तीनियों ने इस बात को गलत साबित कर दिया है और इसराइल के खिलाफ भरपूर मज़ाहमत की है। नाज़रीन, पिछले साल अक्टूबर से इसराइल गजा और लबनान के महाजों पर हमास और हिजबुल्लाह के खिलाफ जंग लड़ रहा है और बढ़ती हुई कशीदगी के बायस कई आलमी रहनुमा और तज्जियाकार इस खदशे का इजहार करते आए हैं कि कहीं ये जंग पूरे मशरिक़ वस्ता तक ना फैल जाए। एक तरफ गजा है जहां इसराइल काबिज है, जबकि लबनान एक खुद मुख्तार रियासत है। एक वक्त तक लबनान पर भी इसराइल का कब्जा था, लेकिन हिजबुल्लाह और दूसरे गिरोहों की तरफ से मुसलसल मज़ाहमत के बाद उसको वहां से निकलना पड़ा था। अपनी फौजी काबिलियत और फ़िज़ाई बर्तरी के बावजूद इसराइल को लबनान में जारी ज़मीनी ऑपरेशन में काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा है। 2 माह गुजर जाने के बाद भी वो जनूबी लबनान पर कंट्रोल कायम करने में नाकाम रहा है और हिजबुल्लाह की इसराइल पर रॉकेट हमले करने की सलाहियत भी ख़त्म नहीं कर पाया है। हिजबुल्लाह अब इसराइल की सरहद के मज़ीद अंदर तक इसराइली शहरों को निशाना बनाने में कामयाब हो रहा है, जिससे न सिर्फ जानी नुकसान हुआ है बल्कि कई बड़े शहरों में मामूलाती ज़िंदगी भी मुतासिर हो रही हैं। दूसरी जानिब इसराइली फ़ौज को जनूबी लेबनान में की जाने वाली ज़मीनी कार्रवाइयों के दौरान भी मुसलसल जानी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा इसराइल शुमाल में हिजबुल्लाह के रॉकेट हमलों की वजह से बेघर होने वाले अपने शहरियों की बरवक्त वापसी यकीनी बनाने में भी नाकाम रहा है। ये भी एक वजह हो सकती है जिसने इसराइली वज़ीर आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू को हिजबुल्लाह के साथ जंगबंदी पर मजबूर किया होगा। इसराइली फ़ौज हिजबुल्लाह के खिलाफ जारी जंग में थकावट का शिकार दिखाई दे रही है, जबकि इस जंग के नतीजे इसराइल में पैदा होने वाला सियासी और मुआशी दबाव भी बढ़ता जा रहा है। ग्लोबल एंड रीजनल स्ट्रेटजीज इन द मिडिल ईस्ट से मुंसलिक मुसन्निफा डॉक्टर लीला निकोलस कहती हैं कि इसराइल के पास कोई वाज़ेह प्लान नहीं कि वो गजा में क्या करना चाहता है। उनका कहना है कि शायद इसराइल इस बारे में डोनाल्ड ट्रंप के जनवरी 2025 में अमरीकी सदर बनने तक इंतज़ार करना चाहता है। इसके बरक्स लेबनान में जंगबंदी के लिए एक फ्रेमवर्क मौजूद है, जिसकी बुनियाद पर हालिया मुआहिदा हुआ है। इस जंगबंदी मुआहिदे की बुनियाद अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी कौंसिल की वो करारदाद है जिसके तहत सन 2006 में इसराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान जंग का खात्मा हुआ था। ये नाज़रीन इस वक्त की ताज़ा तरीन सूरत हाल है। इस तमाम तर सूरत हाल के बारे में आपका क्या ख्याल है? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।